आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1 है और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 टू 62 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन इन विच मैनर? किस मैनर में होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन? इनडायरेक्ट मैनर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 55। इनडायरेक्ट मैनर में होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। डायरेक्ट मैनर में कैसे होता है? डायरेक्ट मैनर मतलब जनता खुद चुनती है प्रेसिडेंट को, लेकिन इनडायरेक्ट मैनर जनता पहले एमएलए एमपीज को चुनेगी, वो मिल करके प्रेसिडेंट को चुनेंगे, तो ये इनडायरेक्ट मैनर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन पार्ट लेता है इलेक्शन में? मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, मेंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे विधानसभा है, उसके इलेक्टेड मेंबर स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के वो, और राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रपोज्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेचर मस्ट बी पास थ्रू मिनिमम ऑफ। कितने लोगों की पहले एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए किसी को कैंडिडेट को खड़ा होना है तो पहले कितने लोगों का समर्थन चाहिए? 50 लोगों का। ये 50 एमएलए या एमपीज का उसको समर्थन चाहिए, तभी वह प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज डन थ्रू अ सिस्टम ऑफ। इंडिया में किस सिस्टम से होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर। जो जॉइंट सिटिंग होती है हमारे लोकसभा और राज्यसभा की, जब किसी बिल को लेकर के कोई मतभेद होता है तो उसको प्रिसाइड तो स्पीकर करता है, लेकिन उस जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? उसको बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज पॉकेट वीटो इन विच बिल? जो प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो किस बिल में अप्लाई किया था? इंडियन पोस्टल बिल में अप्लाई किया था पॉकेट वीटो। कब? 1986 में। नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड हम एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, कितनी तरह की वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। फिलहाल के लिए भी यही क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है इंडिया की, इसमें हेड ऑफ द स्टेट कौन है? द प्रेसिडेंट है। कौन है हेड ऑफ द स्टेट? द प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर पूछा जाए तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है द पीएम और हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। ये वही क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जो इलेक्टेड मेंबर होंगे हमारे विधान सभा के स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं? केवल 3 ही हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच सो फार? अभी तक कितने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है? इम्पीचमेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहते हैं। तो अभी तक कितने प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है? नन। किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेटल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसका अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट के लिए कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन अ प्रेसिडेंट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर? किसी भी प्रेसिडेंट को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे रिमूव किया जा सकता है? थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से ही उसे रिमूव किया जा सकता है। और ये इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन विजिटेड विद द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट? प्रेसिडेंट को हटाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पीचमेंट का
प्रावधान है आर्टिकल 61 के अंदर, ये पार्लियामेंट में ही होता है, पार्लियामेंट में ही इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्या है इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, उसने जो राष्ट्रपति था उस पर ये बाइंडिंग कर दिया था कि उसको मानना ही पड़ेगा जो एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे कोई भी एडवाइस देंगे किसी भी मैटर में तो वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। लेकिन 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें एक प्रावधान दिया था कि वो जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे उसको प्रेसिडेंट एक बार वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। लेकिन अगर रिकन्सिडरेशन के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस एडवाइस को एज इट इज़ वापस भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास कोई और चारा नहीं होगा, उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द प्रोविजन फॉर रिकन्सिडरेशन, ये वही क्वेश्चन आ गया, रिकन्सिडरेशन के लिए कौन से ईयर में था, 1976 में। ऊपर क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, उसमें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस थी उसको बाइंडिंग कर दिया था। लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने रिकन्सिडरेशन का भी प्रोविजन डाल दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल एरिया। तो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी टू बी डन बाय द प्रेसिडेंट और एनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती हैं इनमें सीएम तो नहीं होते, जैसे चंडीगढ़ हो गया, तो इनमें कौन एडमिनिस्ट्रेशन को कौन संभालता है, या तो प्रेसिडेंट खुद या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी व्यक्ति। तो ये किस आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 239 के अंडर, आर्टिकल 239 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 कैटेगराइज अंडर विच पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ये ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है, ऑर्डिनेंस की पावर है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 123 के अंडर ये कौन सी पावर है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉल वैकेंट, हु इज द अथॉरिटी टू अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर लोकसभा। मान लीजिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही नहीं है लोकसभा में, इनके दोनों की ही सीट वैकेंट है, तो कौन अथॉरिटी है जो लोकसभा में स्पीकर के लिए, किसी भी लोकसभा मेंबर को स्पीकर के पद के लिए अपॉइंट कर सकता है। तो कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट किसी भी लोकसभा के मेंबर को, याद रखिएगा लोकसभा के मेंबर को ही अपॉइंट कर सकते हैं, राज्यसभा से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट में नॉट रिटर्न द बिल पास इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन इन विच केस। जो कोई भी कौन से बिल हैं जो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से पास हो जाएं और प्रेसिडेंट के पास हो, तो प्रेसिडेंट उनको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते, या तो उसे प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही होंगे या उसको रिजेक्ट कर देना होगा, उसको वापस नहीं भेज सकते। तो कौन सा बिल है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कौन सा बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये कभी भी रिकन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हैज़ लेजिस्लेटिव पावर टू ले डाउन रिपोर्ट ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बिफोर द पार्लियामेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन ही बॉडी हैं, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और कैग। कौन सी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और कैग। ये जो रिपोर्ट हर साल देते हैं, प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखनी ही पड़ती है, पार्लियामेंट के सामने पेश करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस बैकग्राउंड। तो कितने, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसमें, राज्यसभा में। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन अ प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड। इस क्वेश्चन में अभी चेंज हो गया है, पहले होता था कि प्रेसिडेंट 2 मेंबर को नॉमिनेट करते थे लोकसभा में, किन 2 को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर को नॉमिनेट करते थे। लेकिन जनवरी 2020 में इसको अमेंड कर दिया गया है और ये जो रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन का, इसको ख़त्म कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया है। और ये कौन सा एक्ट था, ये एक्ट था 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये, जिसके तहत ये एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन लोकसभा में ख़त्म कर दिया है। लोकसभा ही नहीं, जितने भी विधानसभा में भी जिसमें भी था
उससे भी ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी वीटो पावर आर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितनी वीटो पावर हैं? 3 वीटो पावर हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। कौन से याद रखिएगा, ये 3 ही वीटो पावर जो है इंडियन प्रेसिडेंट के पास हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एक और वीटो पावर होती है, वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होती है, वो आगे देखेंगे कौन सी पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज ड्राइव फ्रॉम विच, फ्रॉम वेयर। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये प्रेसिडेंट की, ये कहाँ से ली है? ये ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंट रूल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस ऑन द प्रेसिडेंट्स पावर। प्रेसिडेंट की पावर पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन किस आर्टिकल से हैं? आर्टिकल 53(1), आर्टिकल 71, 75(1), 74(1), आर्टिकल 75(3). ये देख लेना, ये क्वेश्चन ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एज अंडर आर्टिकल 61 इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से लिया गया है इम्पीचमेंट का प्रोसेस? इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ये लिया है हमने यूएसए से, जो कि आर्टिकल 61 में है। ठीक है, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, कहाँ से? यूएसए से। नेक्स्ट देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सैलरी अलाउंसेज प्रिविलेजेस। ये सेकंड शेड्यूल में होगा। सेकंड शेड्यूल पे हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, उसे जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन बी हिज ऑफिस थ्रू द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑन व्हाट ग्राउंड। कैन बी रिमूव आना चाहिए था यहाँ पर। प्रेसिडेंट को किस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा किस ग्राउंड पर रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस से? किस ग्राउंड पर? ऑन द वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन पर ही प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पीचमेंट बिल ऑफ द प्रेसिडेंट नीड्स टू बी पास बाय व्हाट मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी चाहिए इसमें? स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेज। मतलब जो भी जिस सदन में इम्पीचमेंट का बिल आएगा उसके 2/3 मेंबर, जो टोटल मेंबरशिप है, ये नहीं कि जो उस दिन प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट नहीं, जो टोटल मेंबर हैं उसका 2/3 जो मेजोरिटी होगी, जब उस 2/3 लोग वोट करेंगे इम्पीचमेंट के लिए, तभी वो बिल पास हो सकता है, इम्पीचमेंट बिल। और वो दोनों हाउस से अलग अलग पास होना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदर केस, देन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी नीड टू बी हेल्ड विद इन व्हाट ड्यूरेशन। तो कितने महीने में इलेक्शन दोबारा हो जाना चाहिए? 6 महीनों के अंदर। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, अगर रिज़ाइन दे दे या रिमूव कर दिया जाए, किसी भी केस में दोबारा इलेक्शन कितने दिनों के अंदर हो जाने चाहिए? 6 मंथ के अंदर अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हाट केस द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट टिल द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट। तो किस केस में कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को हम प्रेसिडेंट बना सकते हैं? जब तक नए इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट के, जब वैकेंसी हो, रेजिग्नेशन से, रिमूवल से, डेथ से। जब भी रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, डेथ हो, तभी वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 61 इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस। तो ये किस तरह का प्रोसेस है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस मतलब कि ये एक, कह लीजिए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस मतलब न्याय, जैसे जुडिशियल प्रोसेस होता है जो कोर्ट में होता है, क्वासी जुडिशियल मतलब वो कोर्ट के अंडर, कोर्ट की तरह ही चलेगा वो प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वीटो इज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट। देखो ये आ गया, फोर्थ टाइप ऑफ वीटो कौन से है? क्वालिफाइड वीटो। ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास कौन सी वीटो? पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, और एक और वीटो थी, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एक मिनट देखते हैं, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, ये वीटो थी इंडियन प्रेसिडेंट के पास। और कौन सी वीटो नहीं है? क्वालिफाइड वीटो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द प्रेसिडेंट कैन मेक अ बिल विद हिमसेल्फ विदाउट पासिंग और रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो कितने समय के लिए प्रेसिडेंट किसी बिल को अपने पास रख सकता है? ना ही उसको रिटर्न करेंगे, ना ही उसको वो पास करेंगे।
तो कितने ड्यूरेशन के लिए? नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन, कोई भी समय अवधि नहीं है। प्रेसिडेंट कब जितना मन चाहे उतने दिनों के लिए उस बिल को अपने पास रख सकता है। इसी को बोलते हैं पॉकेट विटो। क्या बोलते हैं इसको? पॉकेट विटो। अपने पास उसको रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर अ प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? जो संविधान में संशोधन करते हैं, वो जो बिल पास करते हैं दोनों हाउस से पास होकर के जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को कंपलसरी है उस बिल पर अपने साइन करना। क्या है? कंपलसरी है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कौन से अमेंडमेंट से किया था कंपलसरी? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कौन से? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कौन से ईयर में? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन पास द ऑर्डिनेंस ओनली अंडर विच कंडीशन? ऑर्डिनेंस कब पास कर सकते हैं? ये ऑर्डिनेंस हिंदी में क्या होता है? अध्यादेश होता है, ये शायद अध्यादेश बोलते हैं ऑर्डिनेंस को। तो ये कब पास हो सकता है? व्हेन बोथ और आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, मतलब जब या तो दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही हाउस पार्लियामेंट में इनका सेशन ना चल रहा हो, या फिर इनमें से कोई भी एक सेशन ना, किसी भी एक हाउस का सेशन ना चल रहा हो, और कोई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड हो उस कानून को बनाने की, तब क्या है? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये वो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट के पास जो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पास करता है उसकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? 6 मंथ एंड 6 वीक्स। कितने? 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। तो ये कैसे है? ये टेक्निकल मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, जब भी पार्लियामेंट में हमारे क्या है, साल में 2 बार सेशन होंगे ही होंगे, ये कंपलसरी लिखा है। 2 बार सेशन होंगे पार्लियामेंट के, और एक बार सेशन के, 2 सेशन के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 6 महीने। 6 महीने से कम का ही गैप होना चाहिए। मान लीजिए आज सेशन खत्म हुआ है, तो आज से 6 महीने बाद से पहले, एक दिन पहले या 6 महीने तक छुट्टी रह सकती है। 6 महीने के अंदर आपको दूसरा सेशन चलाना ही पड़ेगा। ये तो हो गया सेशन के बीच का टाइम, 6 महीने। तो इसलिए यहाँ पर 6 महीने आ गया। फिर ये 6 वीक क्या है? 6 वीक ये है, ऑर्डिनेंस के लिए रूल है, जैसे ही दोनों हाउस पार्लियामेंट के सेशन में आ जाएंगे, लगने लगेंगे दोनों हाउस, तो 6 वीक के अंदर अंदर जो ऑर्डिनेंस जो वो प्रेसिडेंट ने पास किया था, या तो उस ऑर्डिनेंस के ऊपर कानून पार्लियामेंट के दोनों हाउस बनाएंगे या उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर देंगे। इसलिए बोलते हैं ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन कितनी है? ऑर्डिनेंस मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होगी? 6 मंथ एंड 6 वीक्स, 6 महीने और 6 हफ्ते तक। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ वार एंड कंक्लूड पीस? किसके पास है अथॉरिटी वार डिक्लेयर करने की? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और प्रेसिडेंट का सब्जेक्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल है, ये सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ही वार डिक्लेयर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट से अप्रूव लेना पड़ता है, लेकिन डिक्लेयर प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर एक्सटेंडेड टू? जो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर मतलब क्षमा याचिका जो लेके जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो ये कहाँ कहाँ किस किस केस में हो सकती है? डेथ सेंटेंस में भी, किसी को अगर फांसी की सज़ा हो तो वो भी प्रेसिडेंट से पार्डनिंग क्षमा याचना मांग सकता है, और प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी फांसी की सज़ा को कम कर सकता है या ख़त्म भी कर सकता है। और किस में? इन द केस के सेंटेंस फॉर द ऑफेंस ऑफ अगेंस्ट यूनियन लॉ, किसी भी केंद्र के कानून के खिलाफ कोई भी ऑफेंस किया है किसी ने, तो उसको भी सज़ा माफ़ी मिल सकती है। और कोर्ट मार्शल, जो कोर्ट मार्शल क्या होता है? जो हमारे सैनिक हैं, सिपाही हैं, फौजी हैं, इनका केस सिविल कोर्ट में नहीं चलता, इनका केस अंदर ही को आर्मी की कोर्ट में ही चलता है, तो उसे कोर्ट मार्शल प्रोसेस बोलते हैं। तो कोर्ट मार्शल में भी जो पनिशमेंट मिलती है उसको भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी आर्म फोर्स? तो आर्म फोर्स जो है हमारी, उसके सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं। नेवी, आर्मी, वायुसेना, तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द कैंडिडेचर टू बी एलिजिबल फॉर अ प्रेसिडेंट इलेक्शन ही शुड बी अ मेंबर ऑफ विच हाउस? तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए किस हाउस का मेंबर होना चाहिए? किसी भी नहीं,
किसी हाउस का मेंबर होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए हो, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी हाउस के मेंबर हों प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? पहली क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीज़न होना चाहिए। दूसरी क्या है? उसकी एज 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल्स, मतलब लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल हो। ठीक है, समझ गए? वो एलिजिबल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, बस एलिजिबल है तो भी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। और एक और कंडीशन होती है मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कहीं ऐसा कोई ऐसा पद नहीं होना चाहिए उनके पास जिससे उन्हें कोई लाभ मिलता हो, जैसे कोई कंपनी के वो सीईओ हों और फिर वो इलेक्शन लड़ें तो इससे वो अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, अपना खुद का फ़ायदा निजी फ़ायदा कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई पद नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ 4 ही क्वालिफिकेशन है। क्या? सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 प्लस होने चाहिए, लोकसभा के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आगे क्या है? आगे इम्पोर्टेंट ये लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लास्ट प्रेसिडेंट अभी तक के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं। तो ये था, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये हमने शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और, जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट भी हो सकता है, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार री इलेक्ट हो सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अभी तक केवल राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट के पद पर आए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या है, अब क्या लिखा है, अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, ये कलम थे, उनको क्या कहा जाता है? पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल्स प्रेसिडेंट। ये वीवी गिरी जो हैं, ये फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। क्या बने थे? फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं, ये ओनली प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज जीते थे, मतलब इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं था। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बने थे 64 की एज में। जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और तीसरे भारत के प्रेसिडेंट बने थे, और शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी थे, मतलब कम समय के लिए प्रेसिडेंट भी बने थे। ज्ञानी जैल सिंह फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे। एम हिदायतुल्ला फर्स्ट सीजे थे जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, फर्स्ट सीजे जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। कब अपॉइंट करते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट? जब मान लीजिए प्रेसिडेंट के पद खाली हो तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली हो तो सीजीआई को प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो ऐसे पहले सीजीआई कौन थे जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था? एम हिदायत उल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम और वीवी गिरी, केवल अभी तक केवल ऐसे 2 ही राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, और ये तो आप देख लेंगे, ये शॉर्ट वीडियो में मैंने कराया भी है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल्स हैं, चैप्टर 1 आता है पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको द एग्जीक्यूटिव चैप्टर बोलते हैं। इसमें आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 59 condition for the president office, 60 oath and affirmations of the president, 61 procedure for impeachment, 62 time to hold election, fill vacancy of office of president and the term of office of person elected। ठीक है, ये था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।